नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। तो चलिए आज हम अपने पाठ्यक्रम से संबंधित चर्चा करते हैं। आपके द्वितीय सेमेस्टर में धुरस्वामिनी नाटक लगा हुआ है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो धुरस्वामिनी नाटक को पढ़ने से पहले या समझने से पहले आपको नाटक विधा के बारे में जानना आवश्यक है। तो आज हमारा जो ये चर्चा होगी वो नाटक विधा के विषय में होगी। नाटक विधा। नाटक शब्द संस्कृत की नट धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है अभिनय करना। नाटक की उत्पत्ति के संबंध में विविध मत। हमारे जो भारतीय विद्वान आचार्य भरत मुनि हुए हैं, जिनकी रचना का नाम नाट्यशास्त्र है, तो भरत मुनि के अनुसार नाटक की परिभाषा है कि देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस लेकर नाटक नामक पंचम वेद की रचना की। आचार्य भरत मुनि की इस परिभाषा से हमें पता चलता है कि नाटक को उन्होंने 4 वेदों के अतिरिक्त 5वां वेद की संज्ञा दी है। और उन्होंने अपनी इस परिभाषा में नाटक के तत्वों को भी समझाने की कोशिश की है। उनके अनुसार किसी भी नाटक के लिए पाठ, गान, अभिनय और रस अति आवश्यक है। पाश्चात्य विद्वान पिशेल के अनुसार कठपुतलियों के खेल व नाच से नाट्य साहित्य की उत्पत्ति हुई है। आगे अगर हम चर्चा करें तो रूपक या नाटक के भेद कितने हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है रूपक। तो आचार्य भरत मुनि ने नाटक को रूपक की संज्ञा दी है। ये नाटक का ही एक और नाम है। आचार्य धनंजय के अनुसार नाटक 10 प्रकार के माने जाते हैं। भाण, जिसमें कि 1 अंक होता है, प्रहसन 1 अंक, वीथी 1 अंक, व्यायोग 1 अंक, अंक 1 या 4 अंक, ईहामृग 1 या 4 अंक, समवकार 3 अंक, डिम 4 अंक, नाटक 5 से 10 अंक, प्रकरण 10 अंक। तो ये जो शब्द बार बार जो अंक शब्द आया है, उससे अभिप्राय हमारा यह है कि नाटक के भाग कितने हैं, नाटक में दृश्य कितने हैं। जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में धुरस्वामिनी नाटक लगा हुआ है, उसमें 3 अंक हैं, तो वो समवकार नाटक की श्रेणी में आता है। भाण में केवल 1 ही अंक एवं 1 ही पात्र होता है। नाटक के तत्व। नाटक के 7 तत्व माने जाते हैं। यहाँ पर तत्व से हमारा अभिप्राय है कि किसी वस्तु की संरचना में क्या सामग्री मिली हुई होती है, किन किन सामग्रियों की आवश्यकता है। वैसे ही एक नाटक को रचने से पहले, उसका निर्माण करने से पहले, मतलब उसमें क्या क्या तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, वही यहाँ पर दर्शाया गया है। तो नाटक के 7 तत्व माने जाते हैं। कथा वस्तु, पात्र चरित्र, कथोपकथन, देश काल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, अभिनेता। नंबर 1, कथा वस्तु। नाटक की कथा वस्तु का आधार पौराणिक, ऐतिहासिक तथा सर्वसाधारण में प्रचलित प्रख्यात कथा होती है। यहाँ पर कथा वस्तु से अभिप्राय है कि वो कहानी, वो कथा जिसके ऊपर नाटक लिखा जाता है, जिसके आधार पर नाटक लिखा जाता है। इस प्रकार कथा 3 प्रकार की होती हैं। पौराणिक कथा वस्तु। इस कथा वस्तु में पुराण एवं धार्मिक ग्रंथों पर आधारित कथा को कथानक के रूप में चुना जाता है। पुराण एवं धार्मिक ग्रंथ जैसे कि महाभारत व रामायण आदि ग्रंथों पर लिखे गए नाटक।
ऐतिहासिक कथा वस्तु, यह इतिहास सम्मत घटनाओं पर आधारित होती है। जो इतिहास से संबंधित जो घटनाएं होती है, राजा महाराजा होते हैं, जो वंश होते हैं, उनके आधार पर उनकी घटनाओं को चुनकर जब नाटक लिखा जाता है तो उस नाटक की जो कथा वस्तु होती है वो ऐतिहासिक कहलाती है। जैसे कि आपके पाठ्यक्रम में धुरस्वामिनी नाटक जो लगा हुआ है वो एक ऐतिहासिक कथा वस्तु पर आधारित है। मिश्रित कथा वस्तु, पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथा का संबंध करके नाटककार कल्पना प्रसूत कथा वस्तु की संरचना करता है, वह मिश्रित कथा वस्तु कहलाती है। इससे अभिप्राय यह है कि जब नाटक की कथानक में पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथा दोनों का मिलान करके और उसमें लेखक जब अपनी कल्पना भी डाल देता है तो ऐसी कथा वस्तु को मिश्रित कथा वस्तु कहते हैं। पात्र चरित्र, नाटक का मुख्य पात्र नायक कहलाता है एवं उसकी पत्नी या प्रेमिका नायिका के रूप में चित्रित होती है। कुछ नाटक नायिका प्रधान भी होते हैं, जैसे कि धुरस्वामिनी जो कि आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। नाटक में नायक 4 प्रकार के हो सकते हैं: धीरोदात्त, धीरोदत्त, धीर प्रशांत, धीर ललित। धीरोदात्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर यानी कि बहादुर नायक हो। धीरोदत्त श्रेष्ठ गुणों से संपन्न किंतु अभिमानी नायक, जिसको स्वयं पर अभिमान हो, गर्व हो। धीर प्रशांत श्रेष्ठ गुणों से संपन्न किंतु धैर्यशाली नायक। धीर ललित श्रेष्ठ गुणों से संपन्न लेकिन जो कि कला प्रिय नायक हो। नाट्य शास्त्र के अनुसार नायिका के 3 मुख्य भेद माने गए हैं: स्वकीया, परकीया, सामान्या, गणिका। स्वकीया जो कि एकनिष्ठ अपने पति या प्रेमी के प्रति प्रेम करती हो। परकीया जो विभिन्न अलग अलग पुरुषों से प्रेम करती हो। सामान्य या गणिका वेश्या श्रेणी में आती है। नंबर 3, कथोपकथन या संवाद। संवाद नाटक का प्राण तत्व कहलाता है। जैसे कि आप कोई मूवी देखते हो, कोई फिल्म देखते हो, तो जो पात्र संवाद करते हैं उनको डायलॉग बोला जाता है, तो संवाद वही डायलॉग की श्रेणी में आता है। संवाद के माध्यम से एक पात्र दूसरे पात्र से संभाषण करता है, एक दूसरे से बातचीत करता है और एक दूसरे के मन के विचारों को व्यक्त करते हैं। मनोवैज्ञानिक जो चित्रण होता है नाटक में, वो संवाद का ही मूल आधार होता है। देश-काल वातावरण, देश-काल वातावरण के द्वारा तत्कालीन परिवेश को प्रकट किया जाता है। यहाँ पर तत्कालीन से अभिप्राय है कि जिस समय की पृष्ठभूमि पर आधार पर नाटक लिखा जाता है उस समय को प्रकट करना। अर्थात इससे अभिप्राय है कि अगर नाटक अंग्रेजों के समय में लिखा गया है, उसकी अंग्रेजों के समय की किसी घटना के आधार पर लिखा गया है, तो जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो उस समय का वर्णन नाटक में किया जाएगा। नाटककार का संकलन त्रय अर्थात स्थान, कार्य और समय का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि जो नाटक लिखा गया है वो किस समय में लिखा गया है और उसी समय के स्थानों और उसी समय में जो लोग वहाँ पर जो कार्य करते थे, वहाँ उस समय की जो संस्कृति होती थी उसको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। भाषा शैली, नाटक के कथानक को भाषा एवं शैली प्रसिद्धि तक ले जाती है। पात्रानुकूल भाषा का ध्यान रखा जाता है, यानी कि जिस तरह के पात्र का नाटक में प्रयोग किया जाएगा उसी तरह के पात्र के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग किया जाएगा। भाषा सरल, सुबोध एवं लालित्यपूर्ण होनी चाहिए और माधुर्य व प्रसाद गुणों से युक्त भाषा दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। उद्देश्य, नाटक उद्देश्य प्रधान होना चाहिए जिसमें दर्शक
श्रोता एवं पाठक नाटक से शिक्षा ग्रहण कर सके एवं उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उचित साधनों द्वारा फल प्राप्ति कर सके। नाटक कई श्रेणी के होते हैं, जैसे आपने नुक्कड़ नाटक भी देखा होगा, जो कि लोगों को कोई ना कोई संदेश देने के लिए गली सड़कों पर खेला जाता है। तो नाटक उद्देश्य प्रधान होता है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, जो कि देखने वाले दर्शकों को या सुनने वाले श्रोताओं को या पढ़ने वाले पाठकों को कोई ना कोई संदेश देकर जाता है। जिस नाटक का उद्देश्य होता है वही नाटक आदर्श नाटक माना जाता है। अभिनेता नाटक का प्रधान गुण अभिनय होता है, जिसका अर्थ होता है प्रदर्शन करने की क्षमता। इसके अभाव में नाटक की कथा उपन्यास एवं कहानी बनकर रह जाती है। इस पंक्ति का अभिप्राय है कि अगर नाटक में अभिनय का गुण नहीं होगा तो वो केवल उपन्यास एवं कहानी मात्र बनकर रह जाएगा, क्योंकि नाटक और उपन्यास एवं कहानी में सबसे बड़ा अंतर होता है अभिनेता का। यह तत्व केवल नाटक में पाया जाता है। नाटक दर्शक तक तभी पहुंच सकता है जब नाटक अभिनय के गुणों से युक्त होता है। आगे हम देखते हैं कि हिंदी नाटक का विकास क्रम क्या है। जैसे कि हमने पहले भी कक्षा में चर्चा की है कि हमारा जो हिंदी साहित्य है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। तो हमारे जो ये हिंदी साहित्य में नाटक विधा है उसका आरंभ आधुनिक काल से शुरू होता है। हिंदी नाट्य काव्य परंपरा को मुख्यतः निम्न 4 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। पूर्व भारतेंदुकालीन नाटक, यानी कि भारतेंदु का समय से पहले जो नाटक रचे गए हैं वो पूर्व भारतेंदुकालीन नाटक में आते हैं। जो प्रसिद्ध लेखक होता है, जैसे कि भारतेंदु अपने समय के प्रसिद्ध लेखक थे, तो उनके नाम के अनुसार ही उस युग का नाम पड़ जाता है। इसीलिए नाटकों की काव्य परंपरा है उसको 2 प्रसिद्ध लेखक भारतेंदु और प्रसाद के नाम से बांटा गया है। दूसरा भाग है भारतेंदुकालीन नाटक, यानी कि 1857 ईस्वी से लेकर 1900 तक। इसमें भारतेंदु के समय में जो अन्य लेखक थे उनके लिखे हुए नाटक भी शामिल होते हैं। तीसरा है प्रसाद कालीन नाटक। जयशंकर प्रसाद का जो समय था और उनके समय के साथ जो अन्य लेखक थे उनके रचे हुए नाटक इसमें शामिल होते हैं। और ये समय है 1900 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक। प्रसादोत्तर कालीन नाटक, जयशंकर प्रसाद के समय के पश्चात जो नाटक लिखे गए वो इस काल में आते हैं और इस काल का समय है 1930 ईस्वी से अब तक।